आप देख रहे हैं लॉन 05। लॉन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया श्रापित घर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि पतली सी सड़क के किनारे एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र करीबन 18 वर्ष थी, उसके एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च थी। वह दिखने में तो पता लग रहा था कि वह बहुत ही डरा और सहमा था और तेजी से अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। उसके अलावा उस सड़क पर और कोई भी नहीं था। उस जंगल में एक घर था जो दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मकान कई सालों से बंद पड़ा हो। वह व्यक्ति उस मकान में जा रहा था, लेकिन उसे कुछ ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसे ऐसा लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए वो इन सबको इग्नोर करके कुछ आगे ही चला था कि तभी उसे किसी औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो व्यक्ति, जिसका नाम सूरज था, वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन सूरज को वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उस मकान के पास एक कुआं था। ये आवाज वहीं से आ रही थी। जब सूरज वहां आगे जाता है, तभी फिर से उस औरत की आवाज आती है, मत जाओ नहीं तो मरेगा। सूरज यह आवाज सुनकर घबरा गया कि तभी एक काला साया सूरज के आगे से निकलता है। सूरज कुछ समझ पाता इससे पहले उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। सूरज चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। सूरज चाहकर भी उससे अपनी टांग नहीं छुड़ा पा रहा था कि तभी उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और चेहरा किसी डायन की तरह लग रहा था। उसके नाखून इतने बड़े थे कि पल भर में किसी इंसान की जान ले ले। उस औरत को सूरज अपने सामने देखकर घबरा जाता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम। और वह औरत कहती है, तुम्हारी मौत, यहाँ जो आएगा वो मरेगा। इतना कहकर वो डायन जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाज आसमान में गूंजने लगी थी। उसने अपने नाखून सूरज के पेट में घोंप दिए, जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है। वो दर्द से तड़प रहा था। वो डायन सूरज का सारा खून पी लेती है, लेकिन सूरज को अब अपनी मौत नजर आने लगी थी
कि पल भर में सूरज अपने प्राण त्याग देता है। ये जंगल में यह घटना पहली बार नहीं हुई थी। अक्सर जो भी यहाँ आता है उसके साथ ऐसे ही दर्दनाक मौत होती है। उसी जंगल के पास एक गांव था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में जो घर है वो एक श्रापित है, इसलिए शाम होते ही वहां कोई भी नहीं जाता है। अक्सर जो भी यहाँ आता था उसकी ऐसे ही दर्दनाक मौत हो जाती थी। अजय, जो कि जयपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था, उसे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए वो सभी जगह ट्रैवल कर चुका था। उसके कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही थी, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने छुट्टियों पर कहीं जाने का मन बना लिया था। वो और उसके 4 फ्रेंड, जिसका नाम था अभिषेक, कार्तिक, मायरा और अंजलि था, वो चारों मिलकर कहीं जाने का प्लान बना रहे थे कि तभी अंजलि कहती है, क्यों ना हम मेघालय चलते हैं। मेघालय चारों ओर से पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है और उसके पास में असम है जो प्रकृति सौंदर्य है। अजय भी बोलता है, हाँ क्यों ना मेघालय ही चलेंगे, वैसे भी हम वहाँ कभी नहीं गए। कि तभी कार्तिक कहता है, नहीं यार, हम मेघालय बाद में कभी चलेंगे, फिलहाल तो कहीं और चलते हैं। कि तभी अजय कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दोनों के बीच में माहिरा बोल पड़ती है कि तुम्हें हॉन्टेड प्लेन पर जाना अच्छा नहीं लगता क्या? यह बात सुनकर अजय बोलता है, हॉन्टेड जगह? मायरा कहती है, हाँ मेरे मामा जी जिस गांव में रहते हैं उस गांव के पास वाले जंगल के बारे में गांव वालों की ये मानता है कि उस जंगल में कोई भी इंसान जाता है तो वह जिंदा वापस लौट के नहीं आता। मायरा की यह बात सुनकर अजय और उसके सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कहानियों में ही होता है। अजय की बात सुनकर अंजलि भी एग्री होते हुए कहती है, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तो नहीं। दोनों की बात सुनकर मायरा भी कहती है, हाँ मुझे भी कुछ पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन गांव वाले इसे सच मानते हैं। मायरा की बात सुनकर कार्तिक हंसता है, फिर क्यों ना वही चलते हैं। अजय कहता है, ठीक है, वैसे भी गांव से ज़्यादा शांति और कहीं नहीं मिलती। अजय की बात सुनकर उन सब ने रामपुर जाने की सोच ली। अगली सुबह वो सभी अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन चले गए। वो सभी अपने सफ़र में निकल जाते हैं। अजय अपने डिब्बे में अकेला ही था और उसके सारे दोस्त दूसरे डिब्बे में थे, क्योंकि अजय के पास एक 50 साल का आदमी जो बैठा था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो आदमी पहले तो अजय से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में बोलता है, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अजय जवाब देता है, मेरा नाम अजय है बाबा और मैं जयपुर से हूँ और गुजरात जा रहा हूँ। अजय की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, बेटा गुजरात में कहाँ जा रहे हो? अजय जवाब देता है, बाबा
रामपुर में। वह आदमी कहता है, वहाँ क्यों जा रहे हो? उस आदमी का सवाल सुनकर अजय बोलता है, बाबा मैं और मेरे दोस्त वहाँ घूमने जा रहे हैं। वो क्या है कि मेरे दोस्त के मामा का घर है वहाँ, इसलिए हम सब वहाँ जा रहे हैं। अजय की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, बेटा तुम्हें उस गांव के बारे में कुछ नहीं पता क्या? वो गांव कितना श्रापित है। उस आदमी की बात सुनकर अजय कहता है, आपको कैसे पता बाबा? कि तभी वो आदमी कहता है, बेटा मैं उसी गांव के बगल वाले गांव में रहता हूँ। कि तभी स्टेशन आ जाता है और अजय के दोस्त वहां आ जाते हैं और वो बिना उस आदमी की बात सुने वहां से चला जाता है। उनको वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अभिषेक कहता है, यार यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिखाई दे रहा, हम लोग कैसे आगे जाएंगे? कि तभी माहिरा कहती है, यहाँ पर कोई शाम को रिक्शा नहीं मिलता। उन दोनों के बीच में ही टोकते हुए अजय बोलता है, पर क्यों? कि तभी माहिरा कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि गांव जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता है और गांव वाले रात को यहाँ से नहीं जाते। कि तभी अंजलि कहती है, अरे छोड़ो इन सब बातों को, ये सोचो आगे कैसे जाएंगे। माहिरा कहती है, यहाँ से गांव ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम पैदल होकर चले जाएंगे। कि तभी अजय कहता है, तो चलो फिर, रात के तो 8 हमें यहीं बज गए हैं। तभी कार्तिक बोलता है, यार जैसे माहिरा ने बताया था इन जंगलों के बारे में, अगर वो सच हुआ तो कि तभी माहिरा बोलती है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सब बातें सुनकर अंजलि कहती है, हम वहाँ भूत देखने नहीं जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं यार। और तुम भी क्या फालतू की बातें करने लग गए, चलो ना जल्दी जल्दी, अंधेरा हो रहा है। अजय भी कहता है, चलो जल्दी यार। और हाँ माहिरा, तुमने अपने मामा को बता दिया था ना कि हम यहाँ आने वाले हैं। तो दोस्तों, इनके साथ आगे क्या होगा? क्या ये सब बच पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए अलोन 05। तो मिलते हैं आगे के भाग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।